स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास नंबर 2, आज हमारा क्लास नंबर 2। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, हम लोगों का जो होगा क्लास नंबर 2 इज मेजर्ड अराउंड अ स्फीयर। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसी तरीके से कर जाऊंगा कि आपको खेल लगने लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में ना चैप्टर में। तो आप लोग बस पूरे वीडियो देखते रहिएगा और कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जिसने इसने क्लास नंबर 1 को मिस किया, आप प्लीज जाके एक बार क्लास 1 को फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो डाउट्स अगर कोई रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है आप पूरा कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश कर चलूंगा ना। तो आज हम लोग जानते हैं, जिसने इसने लास्ट क्लास देखा तो उनको मालूम होगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर हमने ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, फिर सेकंड में क्या पढ़ेंगे, फिर थर्ड में क्या पढ़ेंगे, ये सारे चीज हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग जहां से शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए प्योर सब्सटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और फिर प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करेंगे दो टाइप्स में। जो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा इसको हम क्लासिफाई करेंगे दो टाइप में। एक होगा हमारा एलिमेंट्स और एक होगा हमारा कंपाउंड्स। सबसे पहले तो अब हमें ये जानना होगा कि ये जो हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ये हम समझेंगे। बट प्योर सब्सटेंस जो भी है ना बच्चों, प्योर सब्सटेंस को हम कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे, दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा कौन सा, एलिमेंट्स, और एक होता है हमारा कौन सा, कंपाउंड्स। तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस है ये बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्स और दूसरा वाला जो होता है वो होता है कौन सा, हमारा कंपाउंड्स। तो आप लोग भी जरा लिख लीजिए जल्दी से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। ओके ओके हाँ ओके बच्चों, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया, तो मैं इसको करता हूँ क्या, रब। चलिए तो मैं इसको करता हूँ क्या, रब। जल्दी से देखिएगा, मैं अभी इसको कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए द सब्सटेंस that has similar property in all respect. The substance that has a similar property in all respect is called a pure substance. देखिए इसको जल्दी से, फिर इसको समझेंगे। ओके तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। The substance that has a similar property in all respect is known as what? Is known as a pure substance. Is known as a
प्योर सब्सटेंस। इसका क्या मतलब होता है? सपोज मैंने एक वाटर लिया, 1 लीटर ऑफ वाटर आई हैव टेकन। सपोज आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर मैंने लिया। ओके, सपोज आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ water. I have taken 1 liter of water. Now, अब मुझे बताइए, I have taken 1 liter of water. Correct? I have taken what? I have taken 1 liter of water. अब 1 लीटर के वाटर में से मैं कहीं से भी इस वाटर को पीऊं। सपोज ना मेरे पास, सपोज मैंने एक 1 लीटर का वाटर लिया। अब मैं ये वाटर मतलब ऊपर से वाटर पीऊं, मिडिल से वाटर पीऊं या फिर नीचे से पीऊं, वाटर का टेस्ट जो होगा ना वो तो सेम ही रहेगा ना। वो तो क्या रहेगा? वो तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ने मतलब ऊपर से पहले तुम पानी पिया, उसको लगा कि बहुत मीठा लगा, उसके बाद एक टेस्ट बिटर, उसके बाद तो न्यूट्रल। ऐसा तो नहीं होता है ना। वाटर का टेस्ट जो होता है यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस का हर एक प्रॉपर्टी सेम होगा इन ऑल रेस्पेक्ट। हर एक प्रॉपर्टी जो होगा इसका क्या होगा? इसका सेम होगा। इसका क्या होगा? सेम होगा इन ऑल रेस्पेक्ट, इन ऑल रेस्पेक्ट। जैसे वाटर को मैं कहीं से भी वाटर को पकड़ लूं। सपोज में जो वाटर है ना, वाटर को मैं अपने जो एक्वागार्ड से मैं थोड़ा सा वाटर लूं, या फिर मैं क्या कहता है, जो हमारा जो रिवर से वहां से वाटर लो। प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। कहीं से भी मैं वाटर को लेके मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं, वो हमेशा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो हमेशा बनेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बनेगा। वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बनेगा। इसीलिए वाटर को हम कहेंगे क्या? एक प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली और एक प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है बच्चों? ऑक्सीजन रहता है गैसियस फॉर्म में। इमेजिन करो अगर ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता तो क्या होता? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमें डिफरेंट, हमारे जो बॉडीज के डिफरेंट फंक्शंस है उनमें उनको परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्या रहता है? एक योगदान रहता है। सपोज कभी ऑक्सीजन ने डिसाइड किया ना, आज से ना मैं बॉडीज के अंदर जाके कोई फंक्शंस परफॉर्म नहीं करूंगा, तो हम तो मर ही जाते। तो ऑक्सीजन भी एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या है? यूनिफॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट। अब तो सर तो फिर NaCl जो हम लोग सॉल्ट लेते हैं वो भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस ही है। वो भी एक क्या है? ये भी एक क्या है? प्योर सब्सटेंस ही है बच्चों। ओके, हम लोग जो लिखने वाले हैं ना बच्चों, अभी हम लोग लिखेंगे कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट का मतलब क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है। प्योर सब्सटेंस तो हमने देखा, नाउ वी विल सी व्हाट इज एलिमेंट। देखिए, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स आर, लिख सकते हैं, द सब्सटेंस दैट कैनॉट बी the substance that cannot be further broken. The substance that cannot be further the substance that cannot be further divided. The substance that cannot be further divided. The
substance that cannot be further divided is known as element. The substance that cannot be further divided is known as elements. The substance that cannot be further divided is known as elements. Examples ले पकड़ते हैं अभी हम लोग H2O को पकड़ते हैं। अगर हम H2O को ब्रेक करने की कोशिश करें, H2O को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें बच्चों, तो H2O को हम डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। एक H2 बनेगा और एक बनेगा कौन? ऑक्सीजन। तो दो अलग एटम्स में H2 एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, दो अलग एटम्स है, तो H2 को हम दो अलग अलग एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होता है जिसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं मैं इंसान हूं, क्या मैं अपने आप को डिवाइड कर पाऊंगा? नहीं, मर ही जाऊंगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा मेरा, है कि नहीं? एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा मेरा। एलिमेंट्स ऐसा है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते। सपोज मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूं, देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल को पकड़ता हूं और जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज आयरन का सिंबल होता है Fe। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया आयरन का सिंबल होता है Fe। अब भाई वो अकेला ही है, उसको क्या डिवाइड करोगे? क्या तुम उसको डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर अब तुम इसको डिवाइड करोगे इसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसका कुछ एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो आयरन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आयरन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आयरन्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अब देखो जरा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं N2। अब मुझको बताओ ये एलिमेंट्स है कि नहीं है? सर इसको तो हम डिवाइड कर पाएंगे। ओके, डिवाइड करो, बट डिवाइड करोगे तो दो अलग अलग क्या निकल रहा है? तो सेम ही चीज निकल रहा है, तो सेम एटम से निकल रहा है बच्चों। तो H2O में क्या था? दो अलग, जब हम H2 को डिवाइड कर रहे थे तो अलग अलग एटम्स निकाल रहे थे। एक हम निकाल रहे थे H2 का एटम, दूसरा हम निकाल रहे थे ऑक्सीजन का एटम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम N2 को डिवाइड कर रहे हैं तो दो नाइट्रोजन निकल रहा है, दो नाइट्रोजन निकल के बाहर आ रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस, मतलब ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। प्योर सब्सटेंस तो है ही, और ये हमारा कौन सा क्या है? एलिमेंट्स है। ओके, इसको लिखो जरा। फिर मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एलिमेंट्स के। फिर मैं और कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको एलिमेंट्स में। देखो Na, इसका नाम क्या है? सोडियम। ये क्या है? एलिमेंट है। Ar, ये क्या है? आर्गन। ये क्या है बच्चों? ये है एलिमेंट्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट के बारे में जो कभी अकेला नहीं रहता है, जो हमेशा दो एक साथ रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन N2। फिर हम इसको एलिमेंट क्यों कहते हैं? इसको अगर डिवाइड करेंगे तब भी तो सेम टाइप ऑफ एटम्स ही हमें मिल रहे होंगे, इसीलिए हम इसको एलिमेंट कहते हैं। ऐसे कौन से चीज है जो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में, मतलब दो एक साथ रहेंगे और दो सिमिलर टाइप रहेंगे, दो अगर अलग टाइप रहेंगे, सपोज NaCl, इसको ये एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे। बट इसको डिवाइड करेंगे तो दो सेम ही चीज मिलेगी, इसीलिए वो क्या है? एलिमेंट है, और ये एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे कौन सी चीज है तो दो हमेशा एक साथ रहते हैं? मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए H2 N2, ये इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है कौन? ब्रोमीन, इसका नाम है आयोडीन, इसका नाम है आयोडीन। इसका नाम है फ्लोरीन। तो हमारे टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने प्रेजेंट है?
टोटल एलिमेंट्स इस दुनिया में प्रेजेंट है 118। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे इस यूनिवर्स में अभी तक 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स में सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स हमेशा कभी भी अकेला नहीं रहेगा। हालांकि ये एलिमेंट्स अकेला रहते हैं बट वो अकेला नहीं रहेंगे, अपने आप के साथ बॉन्ड बना के रहेंगे। कौन कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसको हम याद कैसे रखेंगे? ट्रिक से, निमोनिक से, जिसे हम याद रख सकते हैं हैव ए नाइस कोल्ड बॉडी आइसक्रीम इन फेब्रुअरी। इस लाइन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं?